हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप पढ़े थे, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। आज भी हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही टाइप पढ़ेंगे, लेकिन ये टाइप बेस्ड है मोड ऑफ एक्शन के, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरीके से काम कर रही है। इस आधार पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दोबारा से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला टाइप है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा टाइप है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड यानी कि ऐसी इम्यूनिटी अगर जिसके अंदर जो पैथोजन है वो सेल के अंदर एंटर होता है और सेल को इन्फेक्ट करता है, और ये इम्यूनिटी जो सेल है या तो उसे ही किल कर देती है, इन्फेक्टेड सेल को, या पैथोजन की जो सेल है उसे किल कर देती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंट्रासेल्यूलर होती है, यानी कि इंट्रासेल्यूलर अगर पैथोजन का अटैक हुआ है और वो पैथोजन क्या है, इंट्रासेल्यूलर है, सेल के अंदर है, तो ये इम्यूनिटी काम करती है। इस इम्यूनिटी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है और सेल डायरेक्टली पैथोजन को किल करती है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारी टी सेल। अब आते हैं हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी की तरफ। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हिंदी में तरल प्रतिरक्षा भी कहते हैं, यानी कि वो इम्यूनिटी जो किल करे उन पैथोजेंस को जो बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। बॉडी फ्लूइड मतलब कि हमारी सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन को किल करने का काम करती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी एंटीबॉडीज के द्वारा मिलती है हमें, और एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं बी सेल्स। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन दे रहा है, बी सेल दे रही हैं, और बी सेल क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, और ये एंटीबॉडी किसे किल करती हैं, उन पैथोजेंस को किल करती हैं जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी फ्लूइड के अंदर, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, लिम्फ के अंदर, जो बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं पैथोजन, ये उन्हें किल करती है। अब हम बात करते हैं टी सेल और बी सेल्स। तो टी सेल क्या है और बी सेल्स क्या है। तो ये हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी सेल भी और बी सेल्स भी, और लिम्फोसाइट क्या है, हमारी WBC का एक टाइप होती है। अब इनमें डिफरेंस ये है कि जो हमारी लिम्फोसाइट हैं वो कहाँ बन रही हैं, वो बनती हैं हमारी बोन मैरो के अंदर, उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। बट जो उनका मैच्योरेशन होता है, जो टी सेल है उनका मैच्योरेशन होता है थाइमस ग्लैंड के अंदर। थाइमस ग्लैंड क्या है, हमारी एक लिम्फ ग्लैंड है, और जो बी सेल है उनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, उनका मैच्योरेशन होता है बोन मैरो के अंदर। तो इसीलिए इनको नाम दिए गए हैं टी फॉर थाइमस, थाइमस ग्लैंड में मैच्योरेशन है तो इसको नाम दिया है टी सेल, और इनका मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है बी सेल। तो बी सेल क्या है, मैच्योर इन बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर मैच्योर होती हैं, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, और ये अपनी जगह से इन्फेक्टेड जगह पर नहीं जाती है, जहाँ इन्फेक्शन हुआ है ये वहां से वहां उस जगह पर माइग्रेट नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, और जो एंटीबॉडीज हैं वो अपनी जगह से साइट ऑफ एक्शन पर जाती हैं, इन्फेक्शन की जगह पर चली जाती हैं, और ये उन माइक्रोब्स को किल करती हैं बी सेल जो हमारे ब्लड या लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं टी सेल्स की। जो टी सेल है वो मैच्योर होती हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर, ये एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, और ये जहां पर इन्फेक्शन हुआ है ये वहीं चली जाती हैं, अपनी जगह से इन्फेक्शियस जो जहां इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पर चली जाती हैं, और इन्फेक्शियस सेल को एड पैथोजन को किल कर देती हैं, और ये उन माइक्रोब्स को किल करती हैं जो हमारी सेल के अंदर है। तो हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, बी सेल के बारे में पढ़ा और टी सेल के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये सेल किस तरह से एक्टिव होती है
और कैसे अपना काम करती हैं और एक दूसरे की हेल्प करती हैं। तो अभी हमने सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म कि कैसे ये इम्यूनिटी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं और हेल्प करती हैं एक दूसरे की उन दोनों अपनी अपनी फंक्शनिंग में। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर होता है, यानी कि कोई रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो सबसे पहले हमारी इननेट इम्यूनिटी उसको किल करने की कोशिश करती है, किल करती है उसे। अगर एंटीजन उसको वो किल नहीं कर पाती है तो वो अलार्म कर देती है मैक्रोफेजेस को कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर हो गया है और आप उसे किल कर दो। तो अगर इननेट इम्यूनिटी उस एंटीजन को किल नहीं कर पा रही है तो वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देती है। मैक्रोफेजेस हमारी एक टाइप की ल्यूकोसाइट ही होती हैं और ये फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, यानी कि जो हमारा एंटीजन है उसे अपने अंदर एंगल्फ कर लेती है और उसे किल कर देती है। तो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, मैक्रोफेज ने उन्हें एंगल्फ किया और एंगल्फ करने के बाद वो क्या करती हैं, उसका एक पार्ट, एंटीजन का एक पार्ट अपने ऊपर शो कर देती है और ये जो एंटीजन का पार्ट है ये बाकी सेल्स को एक्टिवेट करता है कि बॉडी के ऊपर एंटीजन का अटैक हुआ है और इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हमारी वो एक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक एंटीजन है और ये हमारी मैक्रोफेज सेल है। मैक्रोफेज नाम बड़ी सेल होती है ये, और ये क्या करेगी, इसको अपने अंदर एंगल्फ कर लेगी। तो एंगल्फ किया इसने और ये चला गया इसके अंदर। अब ये इसको डाइजेस्ट कर लेगी, किल कर देगी और इसका जो एक पार्ट है उसको शो कर देगी अपने ऊपर। तो ये हमारी मैक्रोफेज है, ये हमारा एंटीजन है। एंटीजन को इसने अपने अंदर एंगल्फ किया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन इसके एक पार्ट को उसने अपने ऊपर शो कर दिया। अब ये पार्ट क्या करेगा, अब इस सेल को हम क्या कहेंगे, मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहेंगे। अब ये पार्ट एक्टिवेट करेगा हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को, ये एक्टिवेट करेगा हमारी हेल्पर टी सेल को। हमने टी सेल पढ़ी थी, टी सेल 4 टाइप्स की होती हैं, तो ये हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट किया इन्होंने। हेल्पर टी सेल को हम CD4 सेल भी कहते हैं, CD4। तो ये हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है और हेल्पर टी सेल क्या करती हैं, एक्टिवेट होने के बाद एक केमिकल का सिक्रीशन करती हैं और उस केमिकल को हम कहते हैं इंटरल्यूकिन। अब ये इंटरल्यूकिन क्या करता है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी कि किलर टी सेल को भी एक्टिवेट करता है, बी सेल को भी एक्टिवेट करता है और मेमोरी टी सेल को भी एक्टिवेट करता है। तो ये हेल्पर टी सेल क्या कर रही है, 3 सेल्स को एक्टिवेट कर रही है, बी सेल को, टी सेल को और मेमोरी टी सेल को। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है इन्हें हम किलर सेल भी कहते हैं और हम इन्हें CD8 सेल भी कहते हैं। तो ये इन्हें एक्टिवेट कर देता है। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगी, ये जो इन्फेक्टेड सेल हैं उन्हें किल कर देगी। बी सेल क्या करेंगी, बी सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं, यानी कि 2 टाइप की सेल में वो डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है हमारी प्लाज्मा सेल और दूसरी होती है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडी का सिक्रीशन, तो ये एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करेंगी और एंटीबॉडी कैसी होंगी, एंटीजन स्पेसिफिक, यानी जो एंटीजन हमारे, तो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या करेंगी कि इसी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएंगी, यानी कि जो एंटीबॉडी उन्होंने बनाई वो किसी किल करेंगी, केवल इन्हीं एंटीजन्स को किल करेंगी।
तो जो हमने अभी देखा कि पहले एंटीजन एंटर हुआ, मैक्रोफेजेस ने एंगल्फ करा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में चेंज हो गई मैक्रोफेजेस। इसके बाद इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एक्टिवेट किया हेल्पर टी सेल को, और हेल्पर टी सेल ने सिक्रीट किया इंटरल्यूकिन, और इंटरल्यूकिन ने एक्टिवेट किया बी सेल को, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एंड मेमोरी टी सेल को। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये हमारे तब होती है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम, पहली बार हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। लेकिन अगर यही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर दोबारा एंटर कर रहा है, उसका सेकेंड अटैक है, तब क्या होगा? तब ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी। उसमें क्या होगा, ये जो हमारी मेमोरी सेल्स बनी है, मेमोरी टी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, ये एक्टिवेट कर देंगी हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और प्लाज्मा सेल्स को, और ये सेल अपना काम शुरू कर देंगी, यानी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन और इन्फेक्टेड सेल को किल करना। तो इसीलिए जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, यानी जब पहली बार एंटीजन बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो वो कैसा होता है? लो इंटेंसिटी का होता है और स्लो होता है। लेकिन जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है, और उसकी इंटेंसिटी भी कैसी होती है? हाई होती है, यानी कि वो जल्दी किल कर देता है माइक्रोब्स को, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई है उसके लिए, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो भी एंटीजन के एंटर होने पर फौरन ही एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी प्रोसेस है जिस पर काम करती है सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये दोनों इम्यूनिटी एक दूसरे की हेल्प करती हैं सेल्स को एक्टिवेट करने में और एंटीजन को किल करने में। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस